नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जहरीली शराब से हुई मौत पर नगर डीएसपी ने पुलिस बल के साथ इलाके में कई जगह छापेमारी कर 2 लोगों को शराब बेचने के शक में किया गिरफ्तार। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, 2 की आंखों की रोशनी चली गई। और हरियाणा ड्रग्स मामले में जिला पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई और पुलिस छापेमारी करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। पहले दिखाई दे रहा था, अब काहे नहीं दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा है कि वही दारू पी लिए तो दूर बुझा रहा था तो नहीं दिखाई। कौन दारू पिए थे? हमर हुआ। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर अम्बेडकर नगर में 2 व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शराब पीने के कारण दोनों व्यक्ति की मौत हुई है और एक अंधा हो गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों में कोहराम मचा है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद मोहल्ले में काफी आक्रोश है और परिजन में चीख पुकार मच गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों व्यक्ति शराब का सेवन करता था और कल रात भी शराब का सेवन किया, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे देखकर स्थानीय लोग हंगामा करने लगे और पुलिस के सामने लोग चिल्ला रहे थे कि आखिर यह घटना कैसे घटी और पुलिस क्या कर रही थी। रात एक बार हो गया, क्या दारू पीने से मौत हुई? दारू पीने से हुआ, उसका कुछ ना हुआ। रात देखे तू कुत्ता भरा फेंक ले। अरे घर में दारू बेचता है, घर घर आके तलाशी कीजिए, सबके दारू बंद कीजिए। बच्चा। वहीं दूसरी ओर शराब का सेवन करने से आंखों की रोशनी चले जाने वाले व्यक्ति ने बताया कि हम शराब का सेवन लगातार करते थे और कल जो शराब का सेवन किया जिससे आंख की रोशनी चली गई। दारू पिए थे 2 गिलास सुबह में झमरुआ। हाँ, और उसके बाद हमको शाम में है ना आँख झिलमिलाने लगा। ऊपर बाद हमको दिखाई नहीं देता। अभी दिखाई देता तो थोड़ा मोड़ा दिखाई देता, फनी को फनी। साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना। कहाँ पिए थे? बगले में पिए थे। मैंने खुलेआम दारू बिक रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार। अल्कोहल के साथ बोलो। पहले दिखाई दे रहा था, अब काहे नहीं दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा है कि वही दारू पी लिए तो दूर बुझा रहा था तो नहीं दिखाई। कौन दारू पिए थे? हमर हुआ। कहाँ मिल रहा था? कहाँ मिला? मिला सिकंदर के बड़ा फैक्ट्री में। और बिकता है क्या? हाँ, वहाँ बिकता था। वही पी रहे थे। हाँ, आँख अब दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। क्या नाम हुआ? राजू साहब। उम्र कितना होगा? उम्र 45। इस घटना के बाद मोहल्ले में भी आक्रोश है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सरेआम इस मोहल्ले में शराब बिकता है और जहरीली शराब पीने के कारण लोग अंधे हो गए हैं। आदमी डेट कर देखिए, डेट कर हॉस्पिटल भर्ती किए हैं, 40,000 रुपया जितना गहना जेवर था सब बंधक धर के लगा दिया। अब हम लोग का कोई अवस्था नहीं है, उसको कौन उपाय कर क्या जाएंगे। शराब नकली पिया कर हम लोग का घर के आदमी के जान मार रहा है। मेरा लोग का जगह जमीन नहीं है, रेंट पर रहते हैं। हम लोग का कोई अवस्था नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब क्या चाहती है? क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ सुरक्षा दीजिए, दारू बंद करवाइए। हम लोग का पति कमाता है, चल जाता है, घर में बाल बच्चा को नहीं देते। हम लोग कंपनी में काम करके बाल बच्चा का परवरिश करते हैं। आज डुप्लीकेट दारू नहीं बेचेगा तो हम लोग का पति नहीं ना जाएगा पीने के लिए। आज जान जवान हमको आदमी को नहीं ना जाएगा। आज छोटा बच्चा 1.5 साल का है, एक डिलीवरी 4 महीना का, इसको कौन अवस्था होगा, कौन देखेगा? विश्वकर्मा पूजा के दिन ये सब मिलके 2, 4, 5 आदमी मिलके पिया खाया था कहीं। तो उसका जो है दोनों आंख से अंधा हो गया। हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जो हुआ कि बोलता डॉक्टर कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसका रिस्क खत्म है, आंख नस जो है इसको पूरे खत्म है। क्या बताया कैसे खत्म है? क्या इसको बोला कि जहरीली शराब पीने से इसको जो है आंख का रोशनी खत्म हो गया, नस बैठ गया। इसका कुछ इलाज नहीं हम कर सकते हैं।
हम लोग बहुत जगह बउआए, बहुत जगह डॉक्टर के पास आप जहाँ जहाँ करा। गरीब आदमी है, अब बताइए कहाँ से हम लोग करें। कोई कह रहा है यहाँ चेन्नई लेके जाने के लिए, कोई कह रहा है नेपाल लेके जाने के लिए। किराया का रूम में ये सब रहता है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पहले दिखाई दे रहा था, तो अब काहे नहीं दिखाई दे रहा? अब नहीं दिखाई दे रहा है कि वही दारू पी लिए तो दूर बुझा रहा था तो नहीं दिखाई। कौन दारू पिए थे? हमर हुआ। ऐसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी वाला बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पुलिस के छापेमारी के बाद भी शराब तस्कर और शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आते। कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि बिहार में शराब माफिया और शराब कारोबारी का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। ताजा मामला की बात करेंगे तो आज मुजफ्फरपुर से काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पेड़ अम्बेडकर नगर का है, जहां देसी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई। दारू पिए थे 2 गिलास झमरुआ। हाँ, और उसके बाद हमको शाम में है ना आँख झिलमिलाने लगा, उसके बाद हमको दिखाई नहीं देता। अभी दिखाई देता तो थोड़ा मोड़ा दिखाई देता, फनी साफ दिखाई नहीं दे रहा ना। कहाँ पिए थे? बगले में पिए थे। खुलेआम दारू बिक रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार। अल्कोहल के साथ बोलो। पहले दिखाई देता था, पहले दिखाई दे रहा था, तो अब काहे नहीं दिखाई दे रहा? अब नहीं दिखाई दे रहा है कि वही दारू पी लिए तो दूर बुझा रहा था तो नहीं दिखाई। कौन दारू पिए थे? हमर हुआ। कहाँ मिल रहा था? कहाँ मिला? मिला शिवचंद्र के बड़ा फैक्ट्री में। और बिकता है क्या? हाँ, वहाँ बिकता था। वही पी रहे थे। हाँ, आँख अब दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। क्या नाम हुआ? राजू साहब। उम्र कितना होगा? उम्र 45। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया। मृतक की पहचान उमेश शाह 50 वर्षीय और पप्पू राम 32 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं जिनकी आंख की रोशनी गई है उसमें से राजू शाह 45 वर्ष और धर्मेंद्र कुमार 26 वर्ष के रूप में हुई है। जैसे इसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को लगी, आनंद फानंद में कई थाने के पुलिस के साथ टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित भी पहुंचे। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने शराब कारोबारी शिवचंद्र पासवान के यहां छापेमारी पहुंची। उससे पहले ही मौके का फायदा उठाते हुए वह फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के 2 सदस्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस मामले में पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह शराब कहां से आई, किसने दी। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि की। बताया कि हाँ, 2-3 दिन पहले यह लोग जहरीली शराब पिए थे, जिससे 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई और 2 की मौत हो गई है। इस मामले में पूर्व में जेल गए हुए शराब कारोबारी के शिवचंद्र पासवान के परिवार के 2 सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अचानक से तबीयत खराब हो जाने के बाद में डेथ हुआ है, तो इसी सूचना के सत्यापन में थाने की पुलिस आई और कंफर्म हुआ कि उन्होंने 2-3 दिन पहले शराब पिया था, देसी शराब। उसी के क्रम में शराब पीने के बाद में इनकी जहरीली शराब से मौत हो गई है और साथ में 2 लोग और हैं जिनकी आंखें चली गई है। अब इसमें सत्यापन किया जा रहा है कि सब लोगों ने एक ही जगह से शराब पी है, अलग अलग जगह से शराब पी है, उसका भी इंक्वायरी की जा रही है। बाकी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। हो सकती है तो वो हम लोग को पता करवा रहे हैं लोकली। हम लोग सब लोग यहीं पे इसी चीज के लिए लगे हुए हैं, पता करवा रहे हैं कौन लोग था जो साथ में उसी जगह से शराब पिया। लोकल में शराब पीने की बात बताई जा रही है। हाँ, एक आदमी का आया है नाम, जो पहले भी जिसको हम लोग जेल भेज चुके हैं शराब के केस में, उसी का भी नाम सामने आ रहा है कि उसी के द्वारा शराब चलाई गई थी। 2 लोगों को डिटेन नहीं किया गया है। 2 लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए और विधि व्यवस्था की। आगे से इसमें क्या कार्रवाई की? आगे पोस्टमार्टम होगा और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिला भाजपा द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्य समिति की बैठक की गई। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और पार्टी के विधायक मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी मंडल प्रवासी मंडल में बैठक करके पदाधिकारी शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी बूथ अध्यक्ष का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बूथों का गठन मानक के अनुसार हुआ है। यदि नए मतदाता का नाम जो छूट गया है उसे दर्ज करवा लेंगे। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं
श्याम चरण प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह का स्वागत जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने किया। देखिए, आज पार्टी की संगठनात्मक बैठक है, पूर्ण रूप से कामकाजी बैठक है। इस बैठक में आप लोग जानते हैं कि हम लोग का सेवा पखवाड़ा चल रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसमें हम लोग सेवा के कार्यों को कर रहे हैं, साथ साथ संगठन को भी मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो संगठन की दृष्टि से आज बूथ सशक्तिकरण का बैठक है। इस बूथ सशक्तिकरण में हम लोग मंडल से लेकर के बूथ स्तर तक की अपनी कमेटी का सत्यापन करेंगे और उसको मजबूती किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है ताकि आने वाले चुनाव में किस तरह से फतह पाया जाए, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर महिलाओं ने उन्हें उपहार स्वरूप बाइक दे दी। अब इसे कैसे पहुंचाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ मनाया बल्कि उनके लिए उपहार स्वरूप एक बाइक देने की भी ठान ली। और अब वो बाइक उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो प्रयास कर रही है। इसके लिए उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से गुहार लगाई है। उनके सपने को पूरा करने में वह उनका सहयोग करते हुए उनका मार्गदर्शन करे। इस बात की जानकारी देते हुए गन्नीपुर स्थित श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स की चेयरमैन निभा पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हम लोग काफी प्रेरित हैं। चंद्रयान की सफलता हो या कोरोना काल की घोर विपदा में उनका नेतृत्व या फिर महिला आरक्षण बिल, महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर हम सभी महिलाओं का इस अमृत काल में स्वावलंबी बनकर अपने भरण पोषण के साथ साथ अन्य महिलाओं को जो रोजगार देने में सक्षम बन सकी है। उनके सहयोग के प्रति हमारी संस्था श्री विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स की सभी बहनों ने मिलकर उनके जन्म दिवस पर एक बाइक उपहार स्वरूप देने का संकल्प लिया। हम लोगों ने अपने बचत के पैसे से उनके लिए एक गाड़ी खरीद ली है, जिससे उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हूं। उम्मीद है इन नेक कार्यों में बीजेपी के नेता सहित आम जनता हमारा सहयोग करेगी। जो है मोटरसाइकिल पहुंचने का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं था। एक सप्ताह से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो शायद बीजेपी कार्यकर्ता कोई नहीं, मतलब जो भी वरिष्ठ नेता होंगे आएंगे, थोड़ा बताएंगे जो हाँ ऐसा बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो हम लोग को सहयोग करना चाहिए। लेकिन उस दरमियान में जो माननीय सुरेश शर्मा जी हैं, उनका एक मीडिया के ट्वीट के माध्यम से हम लोग को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुआ, जो हमको समर्थन करेंगे। हमको इतना विश्वास है, इतना हो गया उनके मतलब समर्थन करने के वजह से, तो हमको यही उम्मीद है उनसे, जो मेरा मतलब समर्थन करेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे इस बाइक को वहाँ उनके समक्ष पहुंचाने में। और उम्मीद करते हैं जो ट्वीट किए हैं, पूरे इतना वीडियो वायरल हुआ है, 1 मिलियन हो चुका है, इतने आदमी जो मेरा वीडियो देखा है वो सच मेरा साबित हो जाए और हम अपना उपहार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचा दे उनके माध्यम से, क्योंकि उन्हीं का पूरा सहयोग रहेगा। उन्हीं के सहयोग करने से हम लोग इतना बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। अभी तो बिना सोचे हम इतना अपना खुशी जाहिर किए थे, लेकिन पहला कदम का खुशी जो है वो हमको अगर सच कर देंगे, सच में बदल देंगे, उनके माध्यम से हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो वो ट्वीट किए थे जो हेलीकॉप्टर देंगे, तो प्राइवेट जेट देने में हम लोग कम पीछे नहीं रहेंगे, एकदम जेट देइए के रहेंगे। ये तो मेरा वादा है हम महिलाओं से। बस उनका समर्थन होते रहना चाहिए, हम लोग को भारत में नाम रोशन होते चाहिए। हम लोग महिलाओं भी शक्तिकरण से कम नहीं है, ऐसे भी महिलाओं को लोग समर्थन करते हैं। आई उम्मीद करते हैं जो बाइक अगर एक्सेप्ट हो गया उनके माध्यम से तो बहुत अच्छी बात है, और न तो बाइक को तो हम दिल्ली पीएम ऑफिस तक के पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया ही था कि प्रोसेस चल रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है जो हमारे इस सुशील मोदी जी से कि वे इस गाड़ी को वहां तक पहुंचाने में हमें सहयोग करें, क्योंकि हम लोग तो ये उपहार के बारे में सोच लिए। अब इसका आगे का जो निर्णय होगा सो वो हमें मार्गदर्शन दिखाएं, हमें बताएं कि इसका आगे कौन सा पोजीशन होगा, कौन सा रास्ता होगा कि वहां तक ये उपहार उन तक पहुंच जाए। ये सोच कहाँ से आया था ये उपहार देने का? अब बात रही सोच की, तो कहीं न कहीं ये सोच हमें नरेंद्र मोदी जी से ही मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि वो हमारी महिला के प्रति इतना ज्यादा ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो हम लोग उनको देख करके मजबूर हो चुके हैं कि हम वो तो देश के लिए करते ही हैं, हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें।
हम आप जनता ही ना उनके लिए कुछ मिलकर करेंगे। आप करेंगे, हम करेंगे, पूरी समाज करेगी हमारी। सिकंदरपुर स्थित निजी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। सिकंदरपुर स्थित एक निजी भवन के सभागार में रौनियार युवा मंच, जनहितैषी बिहार रक्तदान समूह संस्था स्विम फिट द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 41 यूनिट रक्तदान हुआ। मौके पर शिविर के संयोजक प्रिंशु मोदी ने बताया कि जिले में रक्त की कमी को देखते हुए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर हमारी संस्था निरंतर रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। जिले में कैंसर अस्पताल खुलने के बाद से जिले के लोगों की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो रक्तदान बढ़ चढ़ कर करें। मौके पर शिविर में डॉक्टर समेत सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोग लगातार हर महीने एक कैंप SKMCF को दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है थैलेसीमिया और मरीज और कैंसर मरीजों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड 35 दिन में एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए हर महीने कैंप लगाना जरूरी है। उसी क्रम में आज भी कैंप लगाया गया है। 50 का टारगेट है और अभी तक 10 यूनिट हुआ है और आगे प्रयास है। ये आप निरंतर हमेशा आप कैंप लगाने का काम करते हैं क्या? निरंतर कैंप लगाने का उद्देश्य सिर्फ थैलेसीमिया और कैंसर है, क्योंकि कैंसर जब से अपने यहाँ आया तो कैंसर में जब भी आपको कीमो होता है तो लगभग ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अगर शहरवासी ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कैंसर के मरीजों का इलाज कैसे हो? कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लगातार कैंप लगना बहुत जरूरी है। उसी और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो हर 15 दिन को उनको जरूरत पड़ता है। जैसे कल भी एक बच्चे का फोन आया था, AB नेगेटिव की आवश्यकता थी, तो उनको कल भी उपलब्ध कराया गया है। और हमको लगता है मेडिकल के द्वारा कैंप के कारण ही हर 5-7 यूनिट जो है रोज ये थैलेसीमिया को दिया जाता है और कैंसर को दिया जाता है। वक्त से चलो छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
हरियाणा ड्रग्स मामले में जिला पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ड्रग्स धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सप्लायर समेत 6 को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जिस पर उस पर लदे सूखा डोडा भी जब्त किया गया। ट्रक से 2 कैरियर को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद शहर के 2 ड्रग सप्लायर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर DIU और नगर थाना और गायघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार, पंकज मार्केट और भरमपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप भी 4 से अधिक ठिकानों से भारी मात्रा में सूखा डोडा जब्त किया गया है। इसके अलावे गायघाट इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक को भी जब्त किया गया। ट्रक पर सूखा डोडा भी खेप लोड था। ASP टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि गायघाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया था जो चंडीगढ़ का रहने वाला था। उसके ट्रक में मादक पदार्थ थे, जिसमें ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जिसमें गायघाट से 4 और नगर थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 70 किलो मादक पदार्थ व सूखा डोडा चूरा पोस्त जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए छापेमारी की जा रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते दिन हरियाणा के अंबाला क्राइम ब्रांच व पड़ाव थाना पुलिस ने 40 किलो चूरा पोस्त के साथ एक ट्रक ड्राइवर और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर बालूघाट से विनोद को गिरफ्तार किया गया, जिसे हरियाणा पुलिस कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले गई। जो गायघाट में एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया था, चंडीगढ़ का रहने वाला था, उसके यहाँ से 2 लोगों को पकड़ा गया। उसके ट्रक से अफीम चूर्ण की और बाकी अन्य मादक पदार्थ की बरामदगी की गई थी। उसी के कन्फेशन के आधार पे बाकी और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है गायघाट से ही। उनमें से 2 लोग, एक बिंदेश्वरी नाम का है और एक रंजीत नाम का है, जो चांदनी चौक में अपना होटल भी चलाता है और वेयर हाउस में अफीम का भी सामान रखता है। और उसी के कन्फेशन के आधार पे टाउन थाने में भी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से एक व्यक्ति दीपराज है और एक व्यक्ति उसका भतीजा है। ये लोग भी काफी टाइम से एक्टिवली अफीम का कारोबार करते हैं। गया से लोग अफीम मंगवाते हैं। अगर इसमें आगे क्या कार्रवाई, NCB वगैरह? वो मई में एक मैटर हुआ था जिसमें मनीष नाम का एक व्यक्ति था, जो वो भी काफी टाइम से इधर अफीम का कारोबार कर रहा था और चंडीगढ़ वाली साइड में सप्लाई करता था। उसको गिरफ्तारी की गई थी, तो वो भी इसी गिरोह का पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ अरेस्टिंग कितनी है? अभी टोटल 4 अरेस्टिंग गायघाट से हुई है और 2 अरेस्टिंग यहाँ से टाउन थाने से हुआ है। टोटल 6 अरेस्टिंग हुआ है। और जो डोडा जो उसका फूल होता है वो रिकवर किया गया है, तो आई थिंक 40-50 किलो के आसपास। बाकी जो पोस्ट दाना होता है और पाउडर जो होता है वो भी रिकवर किया गया। टोटल अमाउंट कितनी आती है? टोटल अमाउंट दोनों थानों में मिला करके 60-70 किलो के आसपास है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चैंबर द्वारा 66वीं साधारण वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जवाहरलाल रोड स्थित उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की 66वीं आम सभा रविवार को परिषद के सभागार में आयोजित की गई। वहीं IT मंत्री इजराइल मंसूरी ने बताया कि सरकार और व्यवसायियों के बीच जो भी समस्या है उसे दूर करने में सभी लोग लगे रहते हैं। उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद व्यवसायियों की समस्याओं को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। साथ ही उत्तर बिहार की चिंता करती रहती है, जिसे लेकर जो भी समस्या है उससे सरकार के समक्ष रखने का काम करेगी। वहीं परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया के द्वारा व्यवसायियों की समस्याओं से मंत्री इजराइल मंसूरी को अवगत कराया। साथ ही पूरे वर्ष से आए हुए एवं लेखा जोखा समेत विभिन्न मामले पर चर्चा की गई। मौके पर महामंत्री सज्जन शर्मा, संयुक्त मंत्री राजीव कुमार केजरीवाल, प्रमोद जाजोदिया, रवि मोतानी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद का 86वीं वार्षिक आम सभा है और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद लगातार मुजफ्फरपुर की बातों को, समस्याओं को राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करती रही है और हमेशा मुजफ्फरपुर की चिंता इन्होंने करने का काम किया है। और जब भी कोई शहर में आफत हो, जिले में आफत हो, तो उसमें भी काफ़ी हर तरह से मदद करने का काम उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के अध्यक्ष भीमसेरिया जी हैं, करते रहते हैं।
हर वर्ग समाज के लोगों के लिए दुख में खड़े रहने का भी काम उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद करता है। हम इसलिए उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद की 66वीं वार्षिक आम सभा के उपलक्ष्य में हम उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद का ये अधिवेशन था और इस अधिवेशन में व्यापारियों के हित के लिए हमारे अध्यक्ष श्याम भीमसरिया जी ने अध्यक्षीय भाषण किया है। मैं उनका भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। उसी कड़ी में बहुत सारी बात आई है व्यापारी हित के लिए, स्मार्ट सिटी, और ये स्मार्ट सिटी पर भी बहुत सारी बात लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज इसका स्थान 8 वर्षों में धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा और यह स्मार्ट सिटी केवल लूट सिटी के बन गया है। और उसी के तहत मैं इसराइल मंसूरी जी बिहार सरकार के मंत्री हमारे अधिवेशन में आए थे और जो 2 साल से मेरा यहाँ आई हॉस्पिटल बंद पड़ा है, एक साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। मैं उनसे मांग किया हूं कि आप मुजफ्फरपुर के मंत्री हैं, तो आप क्या निर्णय ली गई? निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है डिफरेंट सब्जेक्ट पर जो है प्रस्ताव जो पास किए हैं, जैसे कि मान लीजिए जो शहर की ज्वलन समस्याएं हैं, ट्रेड लाइसेंस हो, यूजर चार्ज हो, वाटर टैक्स हो, सड़कों का वर्गीकरण हो, इन सब विषयों पर हम लोगों ने महापौर से बात करके उनसे ये निवेदन किए कि भाई आप जो एक कमेटी बनाने जा रही हैं, उस कमेटी में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, क्योंकि यह विषय कम से कम जो है हम लोग रहेंगे तभी तो उस विषय को बता पाएंगे, और जब विषय को बता पाएंगे तभी आपका निर्णय न्यायोचित हो सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है जो भी मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन वगैरह की जो समस्या है, इसके अलावा जो बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें जो है सो क्या क्या निर्णय लिया गया? यह उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की 66वीं वार्षिक आम सभा है। आम सभा में सबसे विशेष एक सर्वसम्मति से पास किया गया आर्बिट्रेशन एक्ट, जो भारतवर्ष के कुछ ही चैम्बर्स को प्राप्त है, उसके ओर जो भी आवश्यक सुधार होगा वो करवाकर उसका अधिकार चैम्बर को कैसे मिले, उस विषय में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और जो भी उसमें कानूनी बातें होगी उन सब के मद्देनजर जिला कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह मुजफ्फरपुर के नगर पालिका के चेयरमैन स्वर्गीय रघुनाथ पांडे थे। उनका शहर की शिक्षा से लेकर औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुजफ्फरपुर के लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए कृष्ण मेडिकल कॉलेज खुलवाई, साथ ही कई शैक्षणिक संस्थान भी खुलवाए, जिसके कारण उन्हें मुजफ्फरपुर शहर का भीष्म पितामह कहा जाता था। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जीवन भर कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता बने रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के एक निर्देश पर मुजफ्फरपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए तिलक मैदान में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाया। उनकी शिक्षा क्षेत्र में योगदान सिर्फ मुजफ्फरपुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समस्तीपुर के पूसा में भी उन्होंने उमा पांडे कॉलेज खुलवाया। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार, नगर पितामह स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की पुण्यतिथि में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर तिलक मैदान में आयोजित की गई है और हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं। सारे लोग पुष्प अर्पित किए हैं, माला पहनाकर। जो है रघुनाथ पांडे जी का कीर्ति मुजफ्फरपुर में बहुत सारा है। जैसे आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज,
लॉ जुबली कॉलेज, विद्या विहार, वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, बहुत सारा शैक्षणिक संस्था और मुजफ्फरपुर का अखाड़ा घाट पुल और बहुत सारे जो है विकास कार्य जो है उनके द्वारा किया गया। और दूरदृष्टि पक्का इरादा वो रखते थे, समय के वो पक्का थे। अगर 10 बजे टाइम दे देते थे किसी को तो 10 बजे वो पहुंच जाते थे और जो कहते थे वो करते थे। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में बाबू कृष्णनंदन सहाय की 104वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में कायस्थ समाज द्वारा बाबू कृष्णनंदन सहाय की 104वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबू कृष्णनंदन सहाय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबू कृष्णनंदन सहाय ने अपने पूरे जीवन काल में समाज की सेवा की। कायस्थ समाज के उत्थान में उनकी अहम भूमिका थी। उनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज एसोसिएशन में हमारे पूर्व अध्यक्ष बाबू कृष्णनंदन सहाय की जयंती मनाई गई है। यह जयंती 104वीं थी। 104वीं मतलब 104वीं। क्या प्रेरणा मिलती है उनके जीवन काल में से, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या लोगों को संदेश देना चाहिएगा? देखिए, कृष्णनंदन सहाय एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। वो हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन में 1962 से 1999 तक अध्यक्ष के पद पर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने 7 बार पटना मेयर रहे वो, और मेयर एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व के मेयर एसोसिएशन के वो चेयरमैन भी रहे, मेयर ऑफ द मेयर, और वो एक बार विधायक रहे। बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। और यहाँ उनकी श्यामनंदन सहाय कॉलेज है, फिजिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में उनके फादर प्रथम वाइस चांसलर रहे और वही यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे, अपने घर में किए थे। और हम लोग के लिए तो श्रद्धेय थे और उनके अध्यक्षता में हमको भी काम करने का मौका मिला था। हम लोग भी काम किए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।